नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है दो दोस्तों की, अमित और राहुल। ये दोनों बचपन के दोस्त थे और एक ही गांव में रहते थे। 12th तक की पढ़ाई उन्होंने एक साथ ही की और दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे लोग। मतलब कि एक अगर कुछ बोल रहा है तो दूसरा बिना सोचे समझे उस पर आंख बंद करके विश्वास करता था। इस तरह की दोस्ती थी दोनों की। लेकिन 12th करने के बाद अब राहुल के घर वाले थोड़ा पैसे वाले थे और उन्होंने सोचा राहुल की पढ़ाई के लिए उसे विदेश भेज दें। अब पंजाब में ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग विदेश ही जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ जाकर के लोग सेटल भी हो जाते हैं। उनमें से एक राहुल भी था, लेकिन राहुल का मन नहीं था। उनके घर वाले चाहते थे कि वो जाए। अमित के घर वाले इतने पैसे वाले नहीं थे, उनके पास पैसे की बहुत तंगी हुआ करती थी। खेती थी पर उतनी भी नहीं थी कि जिससे वो अपने लड़के को आगे पढ़ा सकें। 12th के बाद प्राइवेट फार्म भरवा करके ग्रेजुएशन करवाना उन्होंने सही समझा था। इधर राहुल जाने की तैयारी कर लेता है। अब अमित का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राहुल उससे दूर जाए, लेकिन एक तरफ से वो चाहता भी था कि वो कुछ बन जाए, कुछ करे। अच्छा, मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, राहुल कर ले। फाइनली वो दिन आता है और राहुल अमित को छोड़ करके चला जाता है। अमित पे रो रहा था, उधर राहुल भी रो रहा था। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि दोनों दो जिस्म एक जान थे। और राहुल चला जाता है। अब अमित यहाँ अकेला रह जाता है, अकेले पढ़ाई करता है, घर में पिताजी की हेल्प भी करता था खेती में। और इसी बीच उनके पिताजी ने कुछ लोन ले लिया था। लोन लेकर के वो सोच रहे थे एक बड़ी दुकान खुलवाते हैं जिसमें बेटे को बैठा लेंगे और वो बिजनेस करेगा। लेकिन जब उन्होंने लोन लिया, दुकान ली और एक दिन अचानक रात को पता नहीं कैसे उस दुकान में आग लग जाती है और पूरा सामान जलकर खाक हो जाता है। ये सदमा उनके पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत बड़ा सदमा था अमित के लिए, क्योंकि उनके घर में और कोई नहीं था ऐसा जो घर संभाल सके। अमित अभी इतना भी मैच्योर नहीं हुआ था कि वो घर की जिम्मेदारी उठा सके। घर में एक छोटी बहन भी थी, माँ थी, दादी थी और इन सब की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल था। अमित किसी तरह इन सब से जूझ रहा था, इन सब परेशानियों से। और जूझते जूझते उसने उसी जगह पर जहाँ पर उनकी दुकान जली थी, उस जगह पर इन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली। धीरे धीरे वो भी चलने लगा था। 2 साल हो गए थे इस बात को और अब उनकी दुकान भी थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी, जिससे कि घर खर्च चल सके, बस इतना ही। क्योंकि परेशानियाँ बहुत थीं, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना था। बहन भी बड़ी हो रही थी तो उसके लिए भी पैसे जोड़ने थे और घर में दादी की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी। और जब से पिताजी गुजर गए तब से माँ भी कुछ बुझी बुझी सी रहती थी। तो अमित के दिमाग में बहुत टेंशन रहती थी। इसी बीच अब 5 साल पूरे हो गए थे। अब दुकान इतना तो कमा ही लेता था कि कुछ पैसे भी जोड़ रहा था वो। तभी एक दिन उसे ऐसा महसूस होता है कि वो दुकान पे ही था, तो उसने देखा कि एक लड़का है जो रिक्शे से जा रहा है, उसके पीठ में बैग है एक। उसकी शक्ल राहुल से मिलती जुलती है। ये दूर से देखता है और समझ जाता है कि ये राहुल है। अब ये देख करके खुश तो बहुत होता है, लेकिन 5 साल बाद राहुल वापस आया था और वो भी विदेश से। तो इसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं अचानक से जाऊं, वो मुझे ना पहचान पाए, क्योंकि मेरी स्थिति जो मैं पहले इतना हैंडसम हुआ करता था, बॉडी इतनी अच्छी थी, अब तो हो सकता है वो पहचाने भी ना। तो ये जाता नहीं है, इंतज़ार करता है कि राहुल खुद ही आएगा, हो सकता है तो ठीक है, वरना मैं कल सुबह जा कर के ही उससे मिलूँगा। क्योंकि रात का लगभग 9 बज चुका था, 9 साढ़े 9 बज रहा था। वो अपनी दुकान बंद कर रहा था। दुकान बंद करके वो घर जाता है और अपनी माँ को बताने ही वाला था, तभी उनका एक दोस्त आता है और वो कुछ काम से आया था, तो उससे बात करने में बिज़ी हो जाता है। उसके बाद खाना वाना खाकर अपने रूम में जाता है, लेटा रहता है। रात का लगभग 11:30 बज रहा था और अमित के दिमाग में बस राहुल ही था।
वो सोच रहा था कि राहुल ही था वो और कोई तो नहीं था, क्योंकि मैं राहुल को भूल नहीं सकता हूँ। हो सकता है वो बाहर जा कर के भूल गया हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। तो अब ये सोच ही रहा था, तभी अचानक से 12 बजे के आसपास किसी ने उसके रूम की खिड़की नॉक की। ये एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि जग रहा था, घर में बाकी सब सो चुके थे। तो ये धीरे से उठता है और खिड़की की तरफ बढ़ रहा था। बाहर उसने जैसे ही खिड़की से देखा तो राहुल खड़ा था। राहुल हाथ देता है और कहता है, यार मुझे भूल गए क्या? तो अमित कहता है, यार मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो अमित तुरंत हाथ उसे देता है और कहता है, ऊपर आ जाओ। तो राहुल कहता है, नहीं ऊपर नहीं आऊँगा, आंटी को दिक्कत होगी, अंकल को दिक्कत होगी, तुम बाहर आ जाओ। तो अमित कहता है ठीक है। वो अपनी खिड़की से कूद करके बाहर आता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर ही था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कूद के बाहर जाता है, दोनों दोस्त हाथ मिलाते हैं और बस बातें करना शुरू कर देते हैं। दोनों पहले तो रोने लगे थे और बहुत मिस कर रहे थे एक दूसरे को, इसलिए बातें तो इतनी ज़्यादा थीं। अमित ने बताना शुरू किया उसके साथ क्या क्या हुआ। राहुल भी अपनी बातें बता रहा था कि वहाँ मैं क्या, पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई, जॉब भी लग गई थी, एक फ्रेंड भी थी, उसके विषय में भी बताया। सब कुछ बताते बताते वो भी अचानक से पता नहीं क्यों चुप हो गया। तो अमित पूछता है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? राहुल कहता है, अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, बस तुम बताओ, तुम ठीक हो ना, और अच्छे से रहना, ये वो, मतलब अच्छे से उससे बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि क्या मैं रोज़ तुमसे मिलने इस टाइम पर आ सकता हूँ? तो अमित कहता है कि इस टाइम पे क्यों, हम दिन में भी मिलेंगे ना, मेरी शॉप है वहाँ पर, तुम वहाँ आ जाना। तो राहुल कहता है, दिन में नहीं, दिन में मैं थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि बहुत थक गया हूँ, और रात में ही थोड़ा फ्री हो जाऊँगा तो आऊँगा। तो अमित कहता है, ये मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आया। अब वो अपने घर चला जाता है और इधर अमित भी अपने घर आता है, सो जाता है। निश्चिंत था लेकिन खुश भी था कि फाइनली राहुल उससे मिलने आया। सुबह का इंतज़ार था कि सुबह जाकर मैं राहुल से मिलूँगा, लेकिन सुबह जब होती है तो घर में फ़ोन आने लगते हैं शॉप से कि जल्दी शॉप खोलो, क्योंकि लेट हो गया था सोने में, इसलिए अमित देर से उठा था। तो बस उठते ही तुरंत अपनी शॉप पे जाता है और खोलता है उसे। अब परचून की दुकान थी और उसमें तो वैसे भी सुबह से आना शुरू हो जाते हैं लोग, दूध, ब्रेड और ये सारी चीज़ें लेने के लिए। तो अब ये अपनी दुकान में बैठा था और दिमाग में बस ये चल रहा था कि राहुल आया क्यों नहीं अभी तक। मैंने उससे कहा था कि दुकान में आ जाना। तभी इसकी नज़र पड़ती है रोड के उस पार राहुल खड़ा है। ये हाथ देता है, राहुल उधर से आ रहा था और इसने देखा कि राहुल जब बीच सड़क पर आता है तो उसको क्रॉस करती हुई एक गाड़ी निकलती है। ये देख करके अमित एकदम से चीख पड़ता है और चीखते हुए भागता है। भागते हुए रोड पर जाता है तो देखता है वहाँ पर कुछ नहीं है। ये देख करके एकदम सन्न रह जाता है कि अभी तो मैंने देखा कि राहुल था, वो मुझे हाथ दे रहा था और गाड़ी एक कुचलते हुए उसे निकल गई। इधर उधर देखता है, लोग भी भीड़ इकट्ठा हो गई, सबने पूछा क्या हुआ है। तो वो कहता है, अरे मेरा दोस्त आया था और शायद उसको किसी गाड़ी ने मतलब कुचल दिया है। तो सब कहते हैं, अरे नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी तबीयत एकदम से ख़राब होने लगी। वो घर जाता है, अपनी माँ को बताता है पूरी बात। तो उसकी माँ कहती है कि राहुल आया है? तो अमित कहता, हाँ माँ, वो रात में भी आया था मुझसे मिलने के लिए। तो अब उनकी माँ राहुल की माँ को फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि राहुल आया है क्या। तो उनके घर कोई फ़ोन उठाता नहीं है। पहली बात तो उनके घर का जो नौकर था वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि माताजी, राहुल इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी खबर आई थी सिर्फ वहाँ से, और इसीलिए घर वाले सभी गए हैं उसकी बॉडी को लेने के लिए। राहुल अब हमारा इस दुनिया में नहीं रहा, एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही अमित की मम्मी को सदमा लगता है, फ़ोन हाथ से गिर जाता है। अमित आता है, दौड़ करके फ़ोन उठाता है और जैसे ही वो सुनता है उसको भी इतना सदमा लगता है, वो सोच नहीं पाता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात में ही तो मैं राहुल से मिला था और ये बात वो आज तक नहीं भूल पाया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो दोस्त जो मर चुका था वो अमित से मिलना चाहता था और अमित से मिलने आया था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या उसने सपना देखा होगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन ये कोई झूठ नहीं है, जिसके साथ बीतती है उसी को पता होता है। ये एकदम रियल कहानी है जिसने हमारे साथ शेयर की है। मैं उसका नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि दिल के कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। उसके बाद से उसने कभी, राहुल ने उसे परेशान नहीं किया, ना ही कुछ ऐसा हुआ। बस एक बार सपने में आया था कि मैं तुमसे बस मिलना चाहता था लास्ट बार और तुमसे मिल लिया, अब तुम खुश रहो और मैं भी अपनी दुनिया में खुश हूँ।
उसके बाद से राहुल से कभी नहीं दिखा। तो आप लोगों को अगर इनकी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।